गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 8th क्लास की 15th वर्कशीट है और टॉपिक है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है वो वर्ग जिसको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। तो आज उसके लिए हम पढ़ेंगे कि कौन से कानून बनाए गए हैं जो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो लोग उनके खिलाफ किस तरीके के कानून का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग द राइट्स टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, भाई किस तरीके से उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इन एडिशन टू गवर्नमेंट पॉलिसीज सेवरल लॉज हैज बीन enacted in our country to protect people of marginalized communities from discrimination and exploitation। हम देख रहे हैं कि जो हमारे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां हैं, इनके शोषण से बचने के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं। देयर आर प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस ग्रुप, सम ऑफ दीज आर। ऐसे जो कानून बनाए गए हैं उनमें से एक कानून नीचे दिया गया है। 1989 ये कानून है जिसके जरिए हम देखते हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उन लोगों के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार होता था और अब उन्हें रोका जा रहा है। आप अपनी बुक उठाएंगे तो उसमें एक रत्नम नाम के बच्चे की स्टोरी है जो कि एक दलित परिवार से था। वो एक त्योहार मनाया जाता था उसके गांव में, जिसमें पुजारियों के पैर जो है धो करके उस पानी दलित परिवार को उस पानी से नहाना होता था। रत्नम इंजीनियरिंग कर रहा था, एजुकेटेड बंदा था, उसने मना कर दिया। इतना उसे प्रताड़ित किया गया कि घर में आग तक लगा दी गई। उसके बाद वो वहां से भाग निकला और उसने इसी एक्ट के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कराई। हालांकि आगे जाकर के रत्नम को जगह छोड़ के जानी पड़ी, क्योंकि उसके खुद के जाति वर्ग और उच्च जाति वर्ग सभी लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमें एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आई कि उनके खिलाफ उसने अत्याचार के खिलाफ केस करा और उसे उसका पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स मिला। चलिए अब देखते हैं 1989 के तहत क्या क्या चीजें जो है नहीं की जा सकती हैं। Provision of punishment for forcing a person belonging to SC/ST to eat or drink any inedible substance। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो खाने योग्य नहीं है उसे जबरदस्ती खिलाओगे तो सजा का प्रावधान है। Provision of punishment for those who forcibly removes clothes of a scheduled caste, scheduled tribes person or parades him her naked or paint his face or do any act that hurt the dignity of the person। अगर किसी भी इस तरीके से जो है निम्न वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, निवस्त्र जो है घुमाया जाता है, रंग लगा के घुमाया जाता है, ह्यूमिलेट किया जाता है, तो फिर सजा का प्रावधान है। प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज हु ऑक्यूपाई द लैंड अलॉटेड इन द नेम ऑफ ए पर्सन बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अगर कोई भी व्यक्ति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो भी जमीन आवंटित की गई है उस पर जबरन कब्जा करता है तो उसे सजा मिलेगी। Provision of punishment for those who attack or force a woman of a scheduled caste and scheduled tribes to humiliate and dishonor her। अगर कोई भी व्यक्ति जो कि इन ट्राइब्स और कास्ट के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसको भी सजा मिलेगी। तो ये सब क्यों कहना पड़ रहा है, क्यों सजा का प्रावधान बनाना पड़ रहा है? क्योंकि जो अन्य वर्ग है वो इन वर्ग को सॉफ्ट टारगेट पाकर इनके साथ बहुत बुरा बिहेव करता था। तो ऐसी स्थिति में उनको निवस्त्र घुमाना, उनके ऊपर अटैक करना, उनकी जमीन छीन लेना, कल उनको सार्वजनिक पार्कों में नहीं जाने देना, ये सारी जो चीजें होती है ना, ये ऐसे क्राइम है। एक तरीके से देखा जाए किसी के साथ बिहेव इस तरीके का करना, तो अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको सजा मिलेगी। This law was enacted in 1989 in response to the demands of those communities. This law lists different forms of physically frightened and morally reprehensible insult. Its purpose was to bring guilty people before the law। मतलब कि जो 1989 का जो कानून है ये जिन कैटेगरी को एकदम ही साइड में कर दिया गया है, इन लोगों के जो बिहेव किया जा रहा है जिनके साथ, उसको रोकने के लिए एक लॉ बनाया गया है जिससे कि इन लोगों के साथ जो बिहेव किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। कुछ डिमांड्स जो है आदिवासी ट्राइब्स की है जो कि 1989 के एक्ट के जरिए पूरी हुई, जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं।
The 1989 Act is important for one reason, as Adivasi activists resort to this law to restore their occupation of their traditional land. मतलब भाई जो आदिवासी लोग हैं उनको उनकी जमीन से हटा दिया जाता है, कभी कहा जाता है यहाँ पर खनिज है, कभी कहा जाता है यहाँ फैक्ट्री लगेगी, पेड़ों को काट दिया जाता है, तो इस तरीके से उन्हें हटा दिया जा रहा है। तो किस तरीके से इस पे रोक लगाई गई? द लैंड ऑफ द ट्राइब्स कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनली sold to a non-tribal person. Where this has happened, they should get their land back to maintain the dignity of the constitution. भाई नियम बना दिया गया कि जो जमीन है वो उनकी कोई और व्यक्ति नहीं ले सकता है, और अगर ऐसा कोई भी ऐसा कुछ करता है तो उसकी जमीन को उसे वापस करना पड़ेगा। जिन्होंने पहले से ले लिया है उनको जमीन वापस करनी पड़ेगी। ठीक। Tribal activist C.K. Janu alleges that the government of various states are not behind in violating the constitutional laws of the tribes. It is this government that allows non-tribal intruders to exploit the tribal land in the name of timber trade, paper mill, etc., and to dislodge the tribes from their traditional forests. जो सीके जानू एक्टिविस्ट है उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग ही जो है इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट समय समय पर कभी लकड़ी के व्यापार के लिए, पेपर मिल के लिए किसी न किसी इस तरीके के कारण को रख करके इन लोगों को इनकी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट जगह से यानी उस वनों से उन्हें निकाल दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो रहन सहन है, जनजाति है, इनकी संस्कृति है, प्रभावित होती है। Apart from this, people are being evicted from the forest by declaring them as a reserve or sanctuary. भाई जिस जंगल को अभ्यारण्य या आरक्षित वन घोषित कर दिया जाता है तो उन्हें वहां से उन लोगों को हटना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि उन्हें जो है अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ रहा है। Ms. Janu also says that when the government can spend a lot of money for the construction of industrial or other projects on the land taken away from the tribes, then why hesitate to spend a little to rehabilitate these displaced people? मतलब कि अगर ऐसे लोग हैं कि गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रही है अपने व्यापार वगैरह सब करने के लिए, तो वो पैसा क्यों नहीं खर्च कर रही है इन लोगों को अच्छी जगह बसाने के लिए? तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, जो ये नियम कानून बनाए जाते हैं परिस्थिति को सुधारने के लिए, जो इन ट्राइब्स और कास्ट के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसको रोकने के लिए। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। Why was the need of enacting the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention Atrocities Act 1989? भाई क्यों बनाया गया कानून? ये इसलिए बनाया गया कि जो शोषण हो रहा था, जो भेदभाव हो रहा था, जो पब्लिक फैसिलिटीज यूज करने नहीं दी जा रही थी, जो उनको पढ़ने से रोका जा रहा था, छुआछूत का व्यवहार किया जा रहा था, उससे बचाने के लिए जो है एक्ट बनाया गया। व्हाट आर द मेन प्रोविजन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स? अभी हमने जो पढ़ा कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं कि भाई किसी को आप जबरदस्ती जो है कुछ खाने पीने के लिए जो है फोर्स नहीं कर सकते, उनको जो है निवस्त्र करके घुमा नहीं सकते, कलर लगा के उनको ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, और उनकी जो ज़मीन है उसको आप अलॉट किया गया उसको आप नहीं छीन सकते, किसी वुमेन के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिए ये सारे मेन प्रोविजंस है, अगर ऐसा कोई करता है तो उसे सज़ा मिलेगी। डिस्क्राइब द वे बाय विच द ट्राइबल हैबिटेट्स आर श्रिंकिंग। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई उनकी जो जगह है वो ख़त्म होती जा रही है? क्योंकि कभी ज़मीन पे लकड़ी है उसके लिए, कभी व्यापार के लिए, पेपर मिल के लिए, मिनरल्स के लिए इन लोगों को उस जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। उनकी जो जगह है उसको सेंचुरी घोषित कर दिया गया है, या कोई ऐसा पार्क घोषित कर दिया गया है जहाँ पर उनको जाना अलाउ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनके जो क्षेत्र जो है रहने की जगह छीनी जा रही है। हाउ द डिमांड्स ऑफ द ट्राइब वर मेट बाय द एक्ट ऑफ 1989? भाई 1989 ने किस तरीके से इन लोगों के मांगों को पूरा किया? तो 1989 का जो एक्ट है वो बैन करता है किस किस चीज़ को, मिसबिहेव करने को, रेपुटेशन को, जो है किसी के हर्ट करने को, किसी का ज़मीन आप नहीं छीनोगे, आप वर्क जो कोई भी वुमेन है उसके साथ आप डिसरेस्पेक्ट नहीं करोगे, उनको टॉर्चर या असॉल्ट नहीं करोगे, ह्यूमिलेट नहीं करोगे, आप उनकी ज़मीन नहीं छीनोगे, मिस ट्रीटमेंट जो हो रहा है ट्राइबल्स का वो रुकता है। तो ये एक्ट इन सब चीज़ों को रोकता है, इसीलिए इसके ज़रिए इन ट्राइब्स की डिमांड्स पूरी हुई। बच्चों जो स्टोरी आपको मैंने रत्नम की सुनाई उसमें भी यही चीज़ है कि किस तरीके से दलित समुदाय को टॉर्चर किया जा रहा था और उनको बुरा बिहेव किया जा रहा था। तो बच्चों ऐसा बिहेव नहीं करना है और अपने आसपास भी ऐसा बिहेव नहीं होने देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।